बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं -2 3 4 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेना चाहें तो इस ए के ऊपर छोटा सा ऐसे टी डालते हैं। इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का जो प्रोसेस है वो इस तरह है कि आपने जो रोज़ हैं उनसे आपने कॉलम बना देने हैं। देखें, ये फर्स्ट रो है, आपने इससे फर्स्ट कॉलम बना देना है। फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया। इस तरीके से सेकंड रो से आपने सेकंड कॉलम बना देना है। तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखिए कि ट्रांसपोज की बुनियाद पर फिर दो किस्म के मैट्रिसेस वजूद में आते हैं। एक मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 2 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखें, ट्रांसपोज ले लिया, बी ट्रांसपोज। इसमें फ़र्स्ट रो से आपने फ़र्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो से आपने सेकंड कॉलम बना लिया। अब आप देख सकते हैं ट्रांसपोज के बावजूद भी उसकी शक्ल जो है बिल्कुल वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज ले लें उसके बावजूद भी उसके शक्ल पे कोई असर ना पड़े, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बावजूद उसकी शक्ल पे कोई असर अगर ना पड़े, तो इस सूरत में उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है सी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 0 -3 +3, इस तरह कोई मैट्रिक्स है आपके पास। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है और सेकंड रो से आपने सेकंड कॉलम बना लेना है। तो अब आप देख लें इन दोनों मैट्रिसेस में क्या फ़र्क है। इनमें सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसमें से माइनस कॉमन निकालूँ, तो उस सूरत में हमारे पास अंदर जो आएगा वो क्या होगा, -3 3 और 0। अब अगर आप देख लें तो माइनस कॉमन करने से दोबारा वही सी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी यहाँ पे मैं सी लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आपने ले लिया, तो उससे जो रिज़ल्ट आया वो माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी सी ट्रांसपोज अगर आपने लिया वो बराबर है -सी के। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि ये सी जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स की दो अक़साम आ गई। ये याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके रोज़ से हम कॉलम बना देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रांसपोज ले लें उसकी शक्ल पे कोई असर ना पड़े, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें माइनस उससे कॉमन निकालें, तो उसके बाद उसकी अपनी शक्ल आ जाती है, तो इस सूरत में उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।